इंस्टाग्राम के चक्कर में ना पड़ा लोग। बताइए इस इधर काम धाम, गांव घर, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, प्लस कितना गर्मी में अच्छा ताकि चलना है। हमरे आगे के मन नहीं, इतने लाइन कटल था पूरे पसीने पसीने, लेकिन हमको तो आना पड़ जाता ना। आप लोग आइए, चाहे मत आइए। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हाँ, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। बताएगा, उच्च जाति के दुल्हा और नीच जाति के दुल्हन के बीच हुआ विवाह को क्या कहा जाता था? उच्च जाति का दुल्हा, निम्न जाति के दुल्हन, अगर विवाह होता था सिंधु सभ्यता के प्राचीन काल में, बताएगा तो उस विवाह को क्या कहा जाता था? कोई अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह। आगे से बताएगा, प्रश्न आपका बताएगा, हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? तो गाय का, थोड़ा सा ऑप्शनली है, नहीं किया गया था। आप ही बताइए कोई से। वेदों की संख्या कितनी? वेदों की संख्या 4 है। आप बताइएगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर का नाम बताइएगा। महावीर। बताइएगा, इंडस लोग किस वृक्ष का पूजा करते थे? इंडस लोग, हाँ, पीपल वृक्ष का पूजा करते थे इंडस लोग। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। बताएगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र प्रवर्तन। बताएगा, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम क्या है? सनातन धर्म। प्रश्न आगे से बताएगा, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों किनके शासन काल के दौरान अपने सिद्धांत का विचार दिए थे? कौन सा शासक? गौतम बुद्ध और महावीर दोनों किस शासक के समय में अपना विचार दिए थे? कोई बिंबिसार। प्रश्न आगे से बताएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। बताएगा, कलिंग का राजा कौन थी? हाँ ठीक है, खारवेल। प्रश्न आगे से बताएगा, भारत में मूर्ति पूजा किस काल में शुरू हुआ था? किस काल में मूर्ति पूजा शुरू हुआ था? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल? गुप्त काल में। प्रश्न आगे से बताएगा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय। आगे से बताएगा, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के कौन थी? पुत्री थी इल्तुतमिश के। अब बताएगा, भारत में इलवरी वंश की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने किए थे। बताएगा, लोदी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोदी कहाँ के था? हाँ ठीक है, अफगान के थे। प्रश्न बताएगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बताएगा, संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। प्रश्न बताइएगा, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। प्रश्न बनाना होगा आपको वहीं से, अमुक्त माल्यादा पुस्तक किस शासक ने लिखा? हाँ, कृष्णदेव राय ने लिखे थे। अहिल्याबाई रानी कहाँ के थी? किस शहर के थी? अहिल्याबाई रानी कहाँ की थी?
कोई इंदौर के थी। प्रश्न बताइएगा, आपका बताएगा हैदराबाद शहर को किसने स्थापित किया है? हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किए थे। प्रश्न बताइएगा, किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया है? हैदराबाद को भी वही किया है, चार मीनार को भी वही किया है। क्या बोले? 2 बार शासन किस शासक ने किया है? मुगल बादशाह। 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ, लेकिन 2 बार शासन किसने किया? हुमायूं। प्रश्न बताना होगा आगे से, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? सब प्रीवियस क्वेश्चन है, रेलवे ऑलरेडी पूछ चुका है। हाँ जी, क्या बोले? वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन, चंगेज खां किस देश के निवासी था? चंगेज खां मंगोलिया के शासक था जी। चंगेज खां किस उम्र में अकबर सम्राट बन गया था? हाँ ठीक है, लगभग 13 बरस। प्रश्न आगे से बताइएगा, अकबर के शासन काल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ? रजमनामा। प्रश्न आगे से बताइएगा, दीन ए इलाही क्या था जी? हाँ, दीन ए इलाही एक धर्म था। प्रश्न आगे से बताइएगा, मुगलों में किन 2 मुगल बादशाह अपनी आत्मकथा लिखा है? और 2 मुगल बादशाह अपनी आत्मकथा लिखी। मुगल बादशाह जाएंगे दोनों। किन 2 मुगल बादशाह अपनी आत्मकथा लिखा? बाबर और जहांगीर। प्रश्न आगे से बताइएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। प्रश्न जाएंगे रिटर्निंग लेकर के आपका, कि पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठा किससे पराजित हुआ था? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों से पराजित हो गया था। आप ही बताइएगा, वेसिन की संधि कब हुआ था? वसीन की संधि, वसीन की संधि किस वर्ष हुआ था? 1802 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, छत्रपति शिवाजी के माताजी का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी के माताजी का नाम कोई जीजाबाई। प्रश्न आगे से बताइएगा, कि समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्री तट पर पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वास्को डी गामा। प्रश्न बताइएगा इस आपका, कि भारत में पहली पुर्तगाली गवर्नर कौन था जी? भारत में पहली पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। बताइएगा आगे साहब का, बोलना था आगे साहब का, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कोठी कहां खोला था? सूरत में। कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? कोलकाता और आगरा के बीच पहली बार टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? कोई 1853 ईस्वी में। बताइएगा, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया गया? ठीक है, 1835। प्रश्न बताना हो आपका, 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? 1857 नमक क्रांति के सरकारी एसएन सेन। बताइएगा, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या निकला था? स्वराज्य का अर्थ स्वराज्य का अर्थ क्या है? कोई स्वशासन। हाँ,
गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। प्रश्न आपका बनेगा, महात्मा गांधी जी ने, बताइए गई साहब का, सबसे पहले भूख हड़ताल किए थे कहां? पहला भूख हड़ताल उनका भारत में। हाँ, अहमदाबाद नील मजदूर के आंदोलन में पहली बार वो भूख हड़ताल किए थे। कोरी षड्यंत्र केस कब घटी? 1925। प्रश्न आगे से बताइएगा। नौ तो गुजरात के खेड़ा जिला में है ना, करनई आंदोलन 1918 में चलाया गया। हाँ? आगे से बताइएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, किनकर? 1931। प्रश्न बताइएगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह। प्रश्न आगे से बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। प्रश्न आगे से बताइएगा, भूख हड़ताल जो अहमदाबाद में हुआ था ना 1918, ठीक है। आगे से बताइएगा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक कौन? किनकर आपका? हु लिव इफ इंडिया डाइज, गांधी जी हैं, ठीक है। बताइएगा, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भारत में? खान अब्दुल गफार खान। आगे से बताइएगा, अवध का अंतिम नवाब कौन थे? अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। प्रश्न बताइएगा आगे से, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए की गई थी। आप ही बताइए कैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 14 नवंबर 1889। प्रश्न बताएगा, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 1945। रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाने जाते थे? रूस के जार के नाम से जाना जाता था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। बताइएगा, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? इटली में। श्रीलंका को आजादी किस वर्ष मिला? श्रीलंका को किस वर्ष? 1948 ईस्वी में। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश कोई अफगानिस्तान में विकसित हुआ था होटाकी वंश। प्रश्न आगे से बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो हुआ वो किस युद्ध का परिणाम था? दूसरा विश्व युद्ध ना, 1945 में इसका स्थापना हुआ। बताइएगा आगे से, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी था? फ्रांस। प्रश्न आगे से बताइएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रश्न बताइएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन। आप ही बताइए इसे, 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति का नेता कौन थे? लेनिन। आपको बताना था, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है?
14.4। यूरेनियम का परमाणु संख्या बताइए। 92। प्लूटोनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? प्लूटोनियम 94। प्रश्न आगे से बताइएगा, आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने। बताएगा, आपका क्वेश्चन होगा, वायुमंडल क्या है? तत्व जैविक मिश्रण। वायुमंडल एक प्रकार का मिश्रण है। किसी भी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। प्रश्न आगे से बताइएगा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का इस्तेमाल करेंगे? कितना? यूरेनियम 235। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, अल्फा एवं बीटा किरण की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आगे आगे 0 होगा, इसमें 0 नहीं नहीं, आगे से बताना होगा आपका। 10 डिग्री सुनिएगा, 10 डिग्री पर पीएच मान नहीं सॉरी 10 पीएच मान वाला घोल कैसा होगा? क्षारीय। 25 डिग्री सी पर उदासीन जल का पीएच मान बताइए। 25 डिग्री सी पर उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए। 7 होता है। आप ही बताइएगा, बैटरी का धन ध्रुव क्या कहलाता है? बैटरी का धन ध्रुव एनोड। बगल से बताइएगा, प्रश्न बताइएगा आगे से, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन को हानि होता है कि फायदा? हाँ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। प्रश्न आगे से बताइएगा, मेंडलीफ ने बताइएगा आवर्त सारणी कब विकसित किए थे? 1869 ईस्वी में। आपका बताइएगा, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? -273। आगे से बताइएगा, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है या किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा उसका तापक्रम का एक फलन होता है, किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? चार्ल्स का नियम के अनुसार। बोलिएगा आगे से बताइएगा, किनका क्वेश्चन? लेकिन प्रश्न आपको पूछे थे कुछ कि बारूद में मुख्य रूप से क्या रहता है? आगे क्या बोले? आगे सोरा रहता, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट बोल सकते हैं। यहां से बताइएगा, विरंजक चूर्ण का सूत्र बोलिए। ठीक है, CaOCl इंटू Cl। यहां से बताइएगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या बताइएगा। 20। आपको बताइएगा, बाजार में बिक रहा 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होगा? 75। बेरियम का परमाणु संख्या बताइए। बेरियम का परमाणु संख्या
56 होता है। एंटी मनी का संकेत बताइएगा। एसवी, हाँ एसवी। प्रश्न बताइएगा आगे से। आपका होगा जर्मन सिल्वर में बताइएगा चांदी कितना प्रतिशत रहता है। हाँ ठीक है, जर्मन सिल्वर में चांदी होवे नहीं करता है। बताइएगा आगे से। अग्निशमक में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है। CO2। आपका क्वेश्चन होगा किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। सड़ी हुई मछली की तरह गंध आएगी तो ओजोन गैस, और सड़े हुए अंडे की तरह गंध आएगी तो यह आपको बताना होगा। ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे से बताइएगा। बताइएगा आगे से। एल्केन का सूत्र बोले किनकर है। CnH2n+2। पीछे से बताइएगा बेहोश करने में किसका प्रयोग विस्तृत रूप से किया जाता है। क्लोरोफॉर्म। बताइएगा आगे से। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। हाँ, कार्बनिक यौगिक में रहता है कार्बन। आप ही बताइएगा सुक्रोज किसका एक सामान्य नाम है। चीनी का। आप ही बताइएगा मोम किसमें घुलनशील है जी। मोम किसमें घुल जाता है। मोम किसमें घुलनशील। कोई कार्पिन में। कार्पिन में बताइएगा। आपका होगा डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल की जाती बनाने में। आगे डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। बताइएगा इसे। आपका बताना होगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज। VCD का पूरा नाम करिए कंप्यूटर में। VCD। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। आगे से बताइएगा ATM का आविष्कार किसने किए थे। ATM का आविष्कार जॉन शेफर्ड बनार्थ ने किया था। ATM का आविष्कार। ATM का फुल फॉर्म बोलिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बताइएगा भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति किस शहर में लागू हुआ था। भारत में पहला कंप्यूटर आरक्षण पद्धति किस शहर में लागू हुआ। नई दिल्ली। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताइए। इंटरनेट। आगे से बताइएगा इंटरनेट का पूरा नाम करिएगा। इंटरनेशनल नेटवर्क। बताइएगा आपका आगे से आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। 1946। DTP का पूरा नाम बताइए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बताइएगा इसे। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है। अमेरिका। यहां से बताइएगा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है।
संगणक है कंप्यूटर का हिंदी नाम। आप ही बताइए इसे। अंक के भाई को क्या कहिएगा? अंक के भाई को क्या बोले? ठीक है, न्यूमरोफोबिया। बताइए इसे। अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो जाता है? लिवर। एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग के रोकथाम के लिए दी जाती है? एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन का सुई किस रोग के रोकथाम के लिए दी जाती है? कोई टिटनेस। प्रश्न आगे से बताइएगा। राइनोस्कोप किस अंग की जांच के लिए की जाती है? राइनोस्कोप। नाक। ठीक है, नाक। वर्णधनता से पीड़ित व्यक्ति को लाल कैसा दिखाई देता है? हरा। ट्रिपल एंटीजन में 3 रोग का इस्तेमाल होता है ना वो। हाँ, टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी जिसको पर्टुसिस बोलते हैं। पीछे से बताइएगा। बिडाल टेस्ट किस रोग की जांच के लिए की जाती है? बिडाल टेस्ट। टाइफाइड। बगल से बताइएगा। हाइपरटेंशन शब्द से किसका उल्लेख मिलता है? हाइपरटेंशन शब्द। हाइपरटेंशन शब्द का संबंध किससे, किसका उल्लेख देता है? हाइपर। हाँ ठीक है, उच्च रक्तचाप से जुड़ा हुआ है। बताइएगा। निद्रा रोग किस मक्खी के काटने से हो जाता है? सीसी मक्खी। आगे से बताइएगा। डायलेक्सिया का संबंध किससे है? किस प्रकार का रोग है डायलेक्सिया? डायलेक्सिया इसमें किस प्रकार का रोग है ये डायलेक्सिया? हाँ ठीक है, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाइयां से जुड़ा हुआ है डायलेक्सिया। बताइएगा। स्पॉन्डिलाइट बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलाइट से। स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है जो किस अंग को प्रभावित करता है? मेरुदंड को प्रभावित करता है। आप ही बताइएगा। आपका होगा क्वेश्चन। फास्फोरस प्रमुखता से किसमें पाया जाता है? जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। फास्फोरस। आगे। फास्फोरस प्रमुखता से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। प्रश्न बताइएगा। एड्स में कौन सा कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? एड्स बीमारी में। आगे। एड्स के बीमारी में कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? टी सेल। आगे देखिए। एड्स के विषाणु में, एड्स के बीमारी में कौन सी कोशिका? लिम्फोसाइट कोशिका। और वो वृद्धि कर देता है, रक्त में टी कोशिका को वृद्धि कर देता है एड्स में। एड्स के विषाणु जो है कौन सी, किसको प्रभावित करता है? तो रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित कर देता है। नहीं, टी कोशिका भी प्रभावित कर देता, लेकिन लिम्फोसाइट को भी प्रभावित करता। ठीक है, आगे से बताइएगा। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक, किनका है? आप ही कहो। हाँ, जीवाणु। प्रश्न आगे से बताइएगा। गेहूं के अंकुर का तेल किस विटामिन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? कोई विटामिन का नाम बताइएगा। गेहूं के अंकुर का तेल किस विटामिन का एक महत्वपूर्ण है? ए बी सी डी रहेगा। विटामिन ई। प्रश्न आगे से बताइएगा। आपको बताना था आगे से। एथलीट को किससे जल्दी या ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है?
कार्बोहाइड्रेट से। प्रश्न आगे से बताएगा, मानव में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? अग्न्याशय। प्रश्न आगे से बताएगा, पसीना वाली ग्रंथियां शरीर के किस अंग में मौजूद है? पसीना वाला जो ग्रंथियां हैं शरीर के किस अंग में मौजूद है? हाँ ठीक है, त्वचा में है। आगे से बताइएगा, समान रक्त में बताइएगा सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 120। रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजन। प्रश्न बताइएगा, मानव जिगर का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी। केजी में लीवर जिसको बोलते हैं, जिगर को। यहीं से बताइएगा, डिओडेनम शरीर के किस अंग का एक भाग है? डिओडेनम डिओडेनम छोटी आंत। बताइए कहीं से, गुर्दे में प्रति मिनट आने वाला रक्त की मात्रा लगभग कितनी ml होती? गुर्दे में प्रति मिनट आने वाला रक्त की मात्रा लगभग कितना ml? लगभग, है ना? ठीक है, 200 ml। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा, रक्त पंप करने की क्षमता हुई ना है? हाँ, 180 ml। हेलो, थोड़ा सा ये लगभग में यहाँ पर दर्शा दिया लगभग कितना है, 200 ml। यहां से बताइएगा, समान व्यक्ति के 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कितने के बीच में होता है, रेंज में? समान व्यक्ति के 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कितना होता है? कोलेस्ट्रॉल तो 14 ग्राम होता थी, नहीं हेमोग्लोबिन। 100 से 150, ठीक है, बिल्कुल। प्रश्न बताइएगा, हुलाक गिब्बन नामक एक जानवर पाया जाता है किस राज्य में? हुलाक गिब्बन जानवर किस राज्य में पाई जाती? हुलाक गिब्बन अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न बताइएगा, आपका बताइएगा इसे, एक उभयचर प्राणी का उदाहरण बताइएगा। इंटर उभयचर, बेंग ज्यादा, मेढक है ना, छिपकली नहीं, मेढक। आगे से बताइएगा, बेंग बोल रहा है कि बेंग कितना नहीं समझ। आगे से बताइएगा, वैक्सीन की खोज किसने किया था? टीका की खोज एडवर्ड जेनर। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? एग्जाम को मन से पढ़े पर तो बहुत मुश्किल है। आगे आगे एक्सोबायोलॉजी में क्या बोले? एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ ठीक है, वह अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका बताइएगा, डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक है डीडीटी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किए थे? आगे, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आगे, वो तो द्विकुंडली मॉडल नहीं, डीएनए वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, हाँ ठीक है, कॉर्नबर्ग ने किया था। पीछे से बताइएगा, आरएनए का पूरा नाम बताइए। राइबोन्यूक्लिक एसिड।
आपका होगा स्थलीय पादप में वास्तु उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, उस भाग का नाम बताइए। रंध्र के द्वारा। आप बताइएगा दालचीनी पेड़ के किस भाग से निकालेंगे। हाँ आगे। हाँ ठीक है, पेड़ के छाल से। आपको बताना था क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है। उच्च तापमान, निम्न तापमान, ऐसे रहेगा। निम्न तापमान से जुड़ा हुआ है क्रायोजेनिक का विज्ञान। बताइएगा आगे से भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापते हैं। आगे रिएक्टर स्केल। आगे से बताएगा आपको बताना था आगे से दूरस्थ वस्तुओं की अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे। बाइनोकुलर। रडार का आविष्कार किसने किया था। रडार। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किए थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार शोकले ने कब किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुए 1948। बताइएगा आगे से ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार 1955 में कौन किए थे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार 1955 में ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ था। टीएच मैमन ने किया था। भारत वाला जो रहता ना तब। जैसे ईमेल का आविष्कार कौन किया, रे टॉमिल्सन। ईमेल का आविष्कार अब भारत में भी शिव अय्यादुरई भी किया ईमेल का आविष्कार। तो दोनों वैज्ञानिक ईमेल से जुड़ा हुआ। आगे से बताइएगा। हाँ ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार। आप बताइएगा इसे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। हाँ क्या बोले, क्या ठीक है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन परमाणु बम रहे चाहे हाइड्रोजन बम रहे, अनियंत्रित दोनों में जाएंगे। बात रहा परमाणु बम में विखंडन होता है, हाइड्रोजन बम में संलयन होता है।